हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे पैसिव वॉइस को और आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉजिटिव वर्ब को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर पॉजिटिव वर्ब होती क्या है। जैसे ये सेंटेंस है, आई पॉलिश्ड माई शूज, तो इसके अंदर जो मेन एक्शन है वो है पॉलिश करने का, और पॉलिश करने का काम इसका सब्जेक्ट आई खुद ही कर रहा है, मतलब मैंने जूतों को पॉलिश किया। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई मेड माई वाइफ पॉलिश माई शूज, इसके अंदर का जो जूतों को पॉलिश करने का काम जो कर रहा है, जो मेन एक्शन है, उसको सब्जेक्ट आई नहीं कर रहा, बल्कि ये सब्जेक्ट है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ये कार्य करवा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मेड जो है वो पॉजिटिव वर्ब है, जो दूसरे एक्शन को कॉज कर रही है, कहने का मतलब उसका कारण बन रही है। तो पॉजिटिव वर्ब के अंतर्गत क्या होता है, सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करके किसी दूसरे सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य करता है, तो उसे पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है। पॉजिटिव वर्ब्स बहुत सारी होती है, लेकिन मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा मेक, गेट और हैव के ऊपर। इनको पैसिव में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर आखिर होती क्या है। जैसे देखिए, मैक का हम यूज करेंगे, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, तो हमने देखा मैक की फॉर्म के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। कहने का मतलब सीधी बेस फॉर्म, उससे पहले टू जो पार्टिकल है वो नहीं लगता है। अगर यही होता आई गॉट हिम टू कट माई हेयर, तो यहाँ पे हमने देखा गेट जो पॉजिटिव वर्ब है उसके बाद फुल इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। दूसरा देखिए, आई हैड माई गार्डनर वाटर द प्लांट्स, इसके अंतर्गत जो हेड है उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस के अंतर्गत मैक और हैव के बाद तो आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है और गेट के बाद आपको फुल इन्फिनेटिव का यूज करना है। तो देखिए इनको पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज। याद रखिएगा, पैसिव जो आपको चेंज करना है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहीं तक करना है, बाद वाली जो इन्फिनेटिव है या बेयर इन्फिनेटिव है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। पॉजिटिव वर्ब को ही हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो आई मेड हिम यहीं से पैसिव आपको चेंज करना है, तो ये हो गया ही वॉज मेड, जो आपको तरीका पता है। अब ध्यान रखिएगा, जो हम बाई प्लस एजेंट लिखते हैं, इस चीज को ध्यान ये रखना है कि बाई प्लस एजेंट में हम कहीं गलती ना कर दें, क्योंकि अगर बाई प्लस एजेंट बाद में लगाया जाएगा, क्योंकि इसमें दो एजेंट है, मैक का एजेंट जो है वो आई है और पॉलिश का जो एजेंट है वो यहाँ पे ही हो जाता है। तो इसमें क्या सावधानी बरतनी है, आपको पता है कि मेड की आपने जो थर्ड फॉर्म की है उसके तुरंत बाद आप बाई प्लस एजेंट जो है वो इसी का सब्जेक्ट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा बाई मी। अब आपको सावधानी जो बरतनी है एग्जाम के लिहाज से, ध्यान रखिएगा, मेक का जब यूज एक्टिव वॉइस में किया जाता है पॉजिटिव वर्ब के रूप में, तो इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा पॉलिश है, लेकिन जैसे इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये फुल इन्फिनेटिव हो जाएगी। कहने का मतलब टू पॉलिश हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा ही वॉज मेड बाय मी टू पॉलिश, उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको हमने लगा दिया माई शूज, उसके बाद फुल स्टॉप। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। दूसरा, गेट के यूज में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सेम वही है, जो फुल इन्फिनेटिव दी हुई है वही पैसिव में हो जाएगी। जैसे ये होता आई गॉट हिम टू कट माई हेयर, तो ये हो जाता ही वॉज गॉट बाय मी टू कट माई हेयर, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। तीसरा, हैव के यूज में सेम वही तरीका रहेगा मैक की तरह ही, कि इसके साथ एक्टिव वॉइस में तो बेयर इन्फिनेटिव यूज की जाएगी, और जैसे ही हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके साथ फुल इन्फिनेटिव का यूज कर देंगे। एग्जाम के लिहाज से एक स्ट्रक्चर इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखिए क्या है। ध्यान ये रखना है कि चाहे आपको मैक से बनाया हो, चाहे हैव से बनाया हो, चाहे गेट से बनाया हो, आप दोबारा गेट का यूज करके एक तरीका और भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये होता आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, तो देखिए आपको इसको दूसरे किस अंदाज से पैसिव में चेंज करना था। इसके लिए जो जैसा सब्जेक्ट दिया वैसा का वैसा उतार दीजिए। जो मैक है, गेट है, हैव है, उनको आप गेट में चेंज कर दीजिए जैसी टेंस में है वो। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड यानी कि पास्ट टेंस है, तो गेट की भी हमने कर दी गॉट। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट जो लगाना है वो पॉजिटिव वर्ब का नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, जो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके बाद जो बेयर इन्फिनिटी या फुल इन्फिनिटी दी हुई है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है उसका यूज आपको गेट के बाद करना है। तो ये हो जाएगा आई गॉट माई शूज। तो कहने का मतलब हमने यहाँ पे हिम का यूज नहीं किया है, सीधा हमने जो पॉलिश है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसका यूज हमने कर लिया है। तो ये हो गया आई गॉट माई शूज। अब सावधानी आपको ये बरतनी है कि ना तो आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है, ना ही फुल इन्फिनेटिव का, आपको सीधा वर्ब की थर्ड का यूज करना है। तो ये हो जाएगा पॉलिश्ड, सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हो जाएगा
बाय हिम। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जो पहला एजेंट दिया हुआ है उसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब गेट से हम दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। सावधानी ये बरतनी है कि आपको तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके वर्ब की थर्ड का यूज करना है बिना किसी बी की फॉर्म के। दूसरा देखिए, हम गेट के अलावा हैव का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैक का यूज आपको इस स्ट्रक्चर में नहीं करना है। इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, आई हैड माई शूज पॉलिश्ड बाय हिम। तो ये भी सही था। लास्ट एंड फाइनल बात जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव वर्ब इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाए तो उसे कैसे चेंज किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हमें किसी प्रकार से लेट का यूज नहीं करना है, सीधा हम गेट से यूज कर सकते हैं। जैसे ये दिया हो, मेक समबडी क्लीन योर रूम, तो आपको क्या करना है, चाहे मैक दिया हो, चाहे हैव दिया हो, चाहे गेट दिया हो, आपको वाक्य के प्रारंभ में सीधा गेट का यूज करना है। उसके बाद आपको सीधा ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव वर्ब का नहीं, समबडी का यूज नहीं करना है, ध्यान रखना। आपको जो दूसरा बेयर इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा उसका यूज करना है। तो ये हो गया योर रूम। उसके बाद सीधी वर्ब की थर्ड लगानी है, तो ये हो जाएगा क्लीन। तो ये बाय समबडी तो हम वैसे भी यूज नहीं करते, तो इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर को रखा जा सकता है। दूसरा, गेट के स्थान पर हैव का यूज भी किया जा सकता है। सेम वही तरीका है, हैव योर रूम क्लीन। अब बाय समबडी इसमें भी नहीं लगाना है। तो मोस्टली ज्यादातर सावधानी आपको ये बरतनी है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो आप गेट से स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि गेट और हैव का जो यूज है वर्ब की थर्ड के साथ सेम ही है। तो आई होप आपको ये वॉल्यूम पसंद आई है। पॉजिटिव वर्ब को आपको पैसिव में चेंज करना आ गया है। अगर फिर भी आपके कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।